देखिए बहुत सारे व्यक्ति सोच रहे हैं कि वंशावली में बेटी का नाम देना अनिवार्य है, या वंशावली बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएं जिससे रिजेक्ट ना हो। तो हम आपको बताएंगे इसमें कि वंशावली आप किस प्रकार बनाएंगे जिसमें आप रिजेक्ट ना हो, कभी नहीं। बेटा रहे या ना बेटी नहीं रहे, आप किस प्रकार बनाएंगे हम आपको बताएंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, सारा चीज़ क्लियर इसी वीडियो में हम कर देंगे और पूरे हम बना के दिखलाएंगे। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। वंशावली क्या? वंशावली, वंशावली। ये वंशावली है। देखिए, तो वंशावली उन व्यक्ति के नाम से बनता है जिन व्यक्ति के नाम से जमाबंदी चलता है, जो ओरिजिनल रैयत होते हैं, जिसके नाम से क्या चलता है? जमाबंदी। बोला जाए तो जमाबंदी बहुत सारे व्यक्ति नहीं समझते हैं। कोई भी जमीन जब पूर्ण रूप से आपका हो जाता है, गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह पे करने से पहले आपका जमाबंदी कायम होता है। तो जमाबंदी वगैरह कायम कैसे होता है उस चीज़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इस मुद्दा पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये है वंशावली। क्या है? वंशावली। थोड़ा मोटा में लिख देते हैं, वंशावली, वंशावली। ठीक, वंशावली। ठीक है। अगर वंशावली यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो हम लोग कोई बात नहीं, इसको पलटा लेते हैं। ठीक है, देखिए वंशावली अब स्पष्ट आप लोग को दिखता हो। देखिए, जिन व्यक्ति के नाम से जमाबंदी कायम होगा उसी व्यक्ति को नाम को सबसे मतलब ऊपर रखेंगे, यानी रैयत का जमाबंदी नंबर जिसके नाम से कायम है उनको ऊपर रखेंगे, क्योंकि वास्तविक में उस जमीन का मालिक तो वही है। उसी के नाम जमीन से सारा चीज, सारा रिकॉर्ड, हर एक चीज होगा जिन व्यक्ति के नाम से जमाबंदी कायम होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई है जिसका नाम है राम सिंह। क्या? राम सिंह। ठीक है, राम सिंह के नाम से जमाबंदी कायम है, ये रैयत हो गए। इसको यहाँ पे लिख देंगे रैयत, यानी किसान। ये रैयत है यानी किसान, हम रैयत लिख दिए। अब इस रैयत को जो है 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो जितने भी पुत्र होंगे, ठीक ना, पुत्र होंगे, आप पुत्र का पुत्र होंगे, या जितना भी इसका वंश बढ़ा है अभी तक, जो भी कोई भी जमीन हो, इसका वंश यानी जमाबंदी कायम हो सकता है जमीन, मतलब हो रहा भी 99.9% उम्मीद है ये इनका मृत्यु हो गया होगा, यानी ये स्वर्गवासी हो गए होंगे। ठीक है ना, तो उसलिए ज़्यादा उम्मीद है ये। तो हो सकता है वो कंडस्ट्रल सर्वे में उनके नाम से बना हो, या डिविजनल सर्वे में बना हो उनका जमीन का, या केवाला वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं है। केवाला वाला में भी ये अधिकतर जो है केवाला जिंदा रहेंगे तो केवाला वाला अधिकतर, ठीक ना। और बहुत कम केस में है कि जो खतियानी वाले व्यक्ति होंगे वो जिंदा होंगे, जिनके नाम से अभी होगा उनके। ये जो आप जो देख रहे हैं वीडियो, आपके दादा परदादा के नाम से होंगे, पिताजी के नाम से कम उम्मीद है कि होंगे अगर खतियानी जमीन है तो। अगर केवाला वाला है तो पिताजी के दादा परदादा किस भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर उम्मीद है पिता या दादा का हो सकता है। केवाला वाला कम होंगे जो व्यक्ति, केवाला वाला होंगे तो जीवित हो सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे देहांत कर गए होंगे, लेकिन खतियान वाला कम व्यक्ति होंगे। इनको मान लेते हैं कि इनको 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र नहीं, ले लेते हैं 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो गया रैयत। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, और यहाँ पे ये कुर्सीनामा इसको बोलते हैं। क्या करते हैं? कुर्सीनामा। ठीक है, ये रैयत हो गए माइन। देखिए हम जो बता रहे हैं ना, ये इस तरीका से बनाइएगा, एकदम परफेक्ट तरीका इसको माना जाता है। तो ये मान लेते हैं सोनू सिंह, सोनू सिंह एक पुत्र हैं। ठीक है, सोनू सिंह, और एक पुत्री हो गया, एक पुत्री हो गया रानी कुमारी।
ठीक है। और एक पुत्र हैं जिनका नाम है राजा सिंह, दिख रहा है ना स्पष्ट, राजा सिंह, ध्यान दीजिए राजा सिंह, ये पुत्र होंगे, हो गए। अब देखिए इनको भी दो पुत्र हैं या इनको भी पुत्री, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये हो गया, ये मुख हो गया। अब क्या हो गया, जैसे इनको जो भी मान लेते हैं कि इनको भी पुत्र हैं, इनको कितने पुत्र हैं मान लेते हैं, दो हैं, एक श्याम सिंह, एक लाल सिंह, ठीक है। ये हैं तो इनका अधिकार है, तो ये इनके भी पुत्र होंगे। अगर ये जिंदा होंगे तो मान लेते हैं इनके पुत्र होंगे भी, नहीं होंगे भी होंगे। हो सकता है कुमारी है, शादी नहीं हुआ है, शादी हो गया तो पुत्र पुत्री होगा। अगर दर्शाना चाहेंगे तो पुत्र पुत्री को भी दर्शा सकते हैं, तो इसको भी यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। तो बेटी का जो अगर पुत्र पुत्री है तो मन है तो दर्शाना है, नहीं तो सिर्फ बेटी को, अपना बहन को, अपना जो भी है, जिसको भी यहाँ पे दर्शा देना। इसको एक ही पुत्र हुए, कितना पुत्र हुए, हम इसको भी मान लेते हैं कि इसको दो पुत्र हुए, एक अजय सिंह, एक विजय सिंह, ये हो गया, ठीक है। तो ये, और ये तो हम आपको बताएं, लेकिन इसका भी बच्चा होगा। होता है कि किसी किसी व्यक्ति को तो मतलब मौखिक रूप से जमीन वगैरह का तो बंटवारा हो गया है, लेकिन अभी तक वो जमीन सभी व्यक्ति मिलके जोत रहे हैं। आपसी बंटवारा होने के बाद कागजी कोई काम नहीं हुआ, यानी आपसी असहमति से मौखिक रूप से बंटवारा, तो उस व्यक्ति को पहले देखे होंगे वंश बहुत बड़ा हो गया होगा, तो उनको सारा, जैसे देखिए उनको होंगे, जैसे राम सिंह कोई होंगे दादा परदादा, या वो परदादा के पिताजी, ये भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हैं तो देखिए इस प्रकार दर्शाएंगे, तो ये सब भी हो सकते हैं, जिंदे होंगे, जिंदा होगा भी, नहीं भी होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार कंडीशन हो सकता है। अगर बड़ा है तो इसका भी आपको वंश बना के ले, जहाँ तक आपको बंटवारा करना है, यानी चाहते हैं कि जितने व्यक्ति का इसमें अधिकार है, जितने व्यक्ति का अधिकार है, और जितने भी व्यक्ति को मुख्य रूप से कागज बनाना चाहते हैं, अपने अपने पर्सनल मतलब खाता खुलवाना चाहते हैं, तो उन व्यक्ति तक का नाम देंगे, और नहीं तो उसके बच्चा सबको भी दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ लाल सिंह है, लाल सिंह तक अगर छोड़ भी देते हैं तो इसके जो संपत्ति में अधिकारी इनका बच्चा का ही होगा, या इनके रिश्तेदार का होगा, नीचे वाले को अगर है वंश, तो इसका बड़ा है, लाल सिंह का बड़ा है, अगर इसका बड़ा है तो इसको, तो अगर नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत। लेकिन अगर श्याम सिंह का पेपर बनवाएंगे तो आपको यहाँ तक देना है, इसका इच्छा है तो देना है तो दीजिए, अन्यथा नहीं देना है तो कोई बात नहीं। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक ना। और देखिए इसमें जो है पंचायत समिति या सरपंच जी का जो है मोहर, वहाँ पे अगर, हाँ देखिए फॉर्म वगैरह में ये आप कहीं देख लेंगे, नहीं तो अगर ये सिंपल पेपर वगैरह में ऐसे बना के देते हैं तो आप एक साइड जो है अपना सिग्नेचर करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, देखिए आपका विश्वासी या आपका या जो भी है लिखेंगे हस्ताक्षर, क्या लिखेंगे, हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं। अपना मारेंगे यानी रैयत का नाम, यहाँ पे रैयत, ठीक है, रैयत, ठीक है, ये रैयत है, रैयत का नाम यहाँ लिखना है, जो भी नाम रहे, जहाँ पे रैयत, जैसे है यहाँ पे क्या है, राम सिंह, तो लिखेंगे रैयत राम सिंह, अंगूठा का निशान। और उसके बाद इसमें जितने भी पट्टीदार होंगे यानी हिस्सेदार होंगे, सबका सिग्नेचर नंबर में दिला दीजिए सब। अगर जिंदे हैं तो, अगर ये तो नहीं है तो इनका कहाँ से दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे। यहाँ पे लिखना है स्वर्गवासी, ये है स्वर्गवासी, तो वहाँ पे स्वर्गीय लगा देना है,
ठीक है। इसके नाम में स्वर्ग, अगर स्वर्गीय मर गए तो स्वर्गीय लगा देंगे तो है नहीं तो सिग्नेचर कहाँ से करा। और उसके बाद जैसे ये जिंदा हो सकते हैं, ये जिंदा हो सकते हैं, ये जिंदा या ये सब भी जिंदे हो सकते हैं, सबका सिग्नेचर करवा दीजिएगा नंबर देके, ठीक है। नाम हस्ताक्षर, नाम हस्ताक्षर, नाम हस्ताक्षर करके यहाँ लिखवा देंगे। और इस साइड, ठीक है, पंचायत सचिव का, ठीक है, नहीं पंचायत समिति, क्या समिति, पंचायत समिति, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में पंचायत समिति लिख देते हैं। और सरपंच, ठीक है, पंचायत समिति का हस्ताक्षर और चलिए ये इसको कर दे, पंचायत समिति का हस्ताक्षर, शॉर्ट फॉर्म में लिखे पंचायत समिति का हस्ताक्षर, यहाँ जो भी होंगे यहाँ सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सरपंच का हस्ताक्षर, ठीक है। अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनको क्या करवाना है, अथी करवाना है, जो भी हो यहाँ सिग्नेचर करवा देना है। हम वैसे सिग्नेचर ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे घस दिए हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से, और सिग्नेचर करवाइएगा तो मोहर जरूर मरवाइएगा, ठीक ना। सिग्नेचर करवाइएगा तो मोहर मरेगी। ये इस प्रकार अगर आप बनाते हैं तो परफेक्ट बनेगा, ठीक ना। और बोलेंगे सर आप बताने वाले कौन हैं, बहुत अच्छे से बारीकी से बताते हैं। तो हम आपको बता दें, हम जो है बिहार निवासी हैं, हम पटना से हैं। ऐसे तो मधुबनी जिला प्रॉपर घर है, लेकिन हम प्रॉपर अभी पटना से हैं, ठीक ना। पटना से हम हैं और हम पेशे से वकील हैं और अमीन भी हैं, और अमीन का ट्रेनिंग भी देते हैं। अपना ट्रेनिंग सेंटर वगैरह चलता है यहाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ट्रेनिंग होता है। यहाँ रह के भी स्टूडेंट करते हैं और ऑनलाइन घर बैठे भी करते हैं। अगर ऑनलाइन जो करते हैं उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कुछ दिनों के लिए आना होता है। अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते तो पटना, नहीं तो मधुबनी। और जो ऑफलाइन करते हैं उनको आराम से सेंटर पे रह के हर एक चीज़ बारीकी से भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तो उनको 2 लेवल में क्लास होता है। एक तो ऑनलाइन क्लास चलता ही है, और उसके अलावा रोज 1 घंटा अलग से मिलता है, जिसमें क्लास में कुछ समझ में नहीं आया उसके लिए अलग से 1 to 1 लाइव क्लास चलता है, जिससे यहाँ पे अमीन नहीं चैलेंज करने वाले अमीन बनते हैं। और यहाँ से झोला छाप अमीन नहीं, गाँव घर में क्यों थोड़ा उधर से सीख लिए, थोड़ा उधर से सीख लिया, किसी के साथ रह के सीख लिए, वो खुद किसी के साथ रह के सीखें। एक होता है ट्रेंड अमीन, हर चीज़ बारीकी से पढ़ते हैं। तो यहाँ 1 साल पूरे घंसते हैं, खून पूरे धूपा में जाके प्लॉट पे हर एक प्रैक्टिकल करते हैं, तब जाके अमीन बनते हैं। और यहाँ अमीन की ट्रेनिंग के साथ साथ अमीन का एक लाइसेंस होता है, बहुत कम अमीन के पास होता है। पूरे बिहार और पूरे झारखंड में सिर्फ किशोर अमीन ट्रेनिंग, क्या किशोर अमीन ट्रेनिंग, आप सर्च कीजिएगा। किशोर अमीन ट्रेनिंग सेंटर एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जिसको गवर्नमेंट अपनी पोर्टल पे दिखलाती है, और जिसको जहाँ पे करने के बाद गवर्नमेंट से, या मतलब अगर यहाँ से करते हैं तो गवर्नमेंट से लाइसेंस भी मिलता है, ठीक ना। और वो आप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन हो जाते हैं, यानी गवर्नमेंट की पोर्टल पे आपके नाम, जैसे ये है एग्जाम्पल के लिए राम सिंह, तो अगर ये ट्रेनिंग यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं जैसे श्याम सिंह है, ट्रेनिंग लिए, तो यहाँ पे लाइसेंस मिलने के बाद गवर्नमेंट की पोर्टल पे वो उसके नाम के आगे अमीन लग जाता है, वो जाता है अमीन श्याम सिंह, अमीन श्याम सिंह, अमीन लाल सिंह, जो भी रहेगा उसके नाम के आगे अमीन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में ये इकलौता ट्रेनिंग सेंटर है जिसको गवर्नमेंट अपनी पोर्टल पे दिखलाती है। कराने के लिए तो बहुत व्यक्ति कराते हैं, 5,000 7,000 में करवाते हैं, लेकिन मिट्टी का भाव मिट्टी जैसे रहता है, सोना का भाव सोना जैसे रहता है। सस्ता चीज़ कभी भी आपको महंगा पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कुछ झारखंड हजारीबाग से, तो कुछ बिहार से, क्या बोलते हैं मुजफ्फरपुर, कोई सीतामढ़ी, तो कोई पूर्वी चंपारण, अलग अलग जगह से किए हैं। और उन सब का सब स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जब करने के बाद कुछ दिन के बाद खुद आदमी उनको पता चल जाता है कि वैल्यूबल चीज़ क्या होता है, ठीक है। अनावश्यक चीज़ पढ़ा के भेज दिया जाता है, वो भी जगह वैल्यूबल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। लाइसेंस का तो बात ही छोड़िए, लाइसेंस का वो सब चर्च वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, बोलेंगे मोबाइल सर्टिफिकेट पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही लाइसेंस नंबर है, ये सब बोल के, क्योंकि उनको पता नहीं है कि योग्यता प्रमाण पत्र अलग है, यानी सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर योग्यता वाला सर्टिफिकेट है, लेकिन आप वो जो योग्यता प्रमाण पत्र है, लेकिन लाइसेंस का अलग से आपको एक
ये लाइसेंस नंबर मिलता है, समझ गए। तो वो सब बहुत सारे व्यक्ति नहीं जानते हैं और आपको गुमराह वगैरह करते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं यूट्यूब पे, तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं सो ऐसी वीडियो वगैरह बना दिए, वायरल हो गया, कोर्स वगैरह बेचने लगे, ठीक है। ऐसे भी है, ये आजकल से नहीं जमाना से चलता है। क्या, जब हम तीसरे व्यक्ति हैं सो इसको रन कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति हैं वंश में, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आजकल बहुत सारे व्यक्ति यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे फ्रॉडगिरी वगैरह चलता है, और तो बच के रहिएगा। और कभी भी कोई भी चीज़ के बारे में जो है आपको पारदर्शी रूप से जब तक जानकारी ना मिले तब तक ना करें, ठीक ना। इंक्वायरी वगैरह अगर आप करना चाहते हैं या कोई भी आपका प्रश्न भी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अगर कोर्स करना चाहते हैं या आपका प्रश्न है या आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिए। आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप पे आपको सारा डिटेल्स जानकारी, हर एक चीज़ बारीकी से मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में। जय हिंद।